आज का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स आपको पता ही होगा कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना या कोई भी इवेंट प्रोबेबल है। तो अगर हम किसी भी इवेंट के होने की संभावना को मैथमेटिक्स में कैलकुलेट कर पाए, है ना, कि किसी भी चीज के होने का चांस कितना है, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके लिए हम फ्रैक्शन का हेल्प लेते हैं। जो फ्रैक्शन का पैटर्न है उसी पैटर्न से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, एक एग्जांपल से पहले समझते हैं कि एक डाइस को जब थ्रो किया गया है तो उससे क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब सपोज कीजिए कि मेरा फेवरेबल इवेंट है, मतलब हमको लाना है 6, हमको आना चाहिए 6, है ना। हमको कितना आना चाहिए? 6। ये मेरा फेवरेबल इवेंट है। अब आप बताइए कि इसके आने का चांसेस क्या है। तो हम इसको फ्रैक्शन वाले टाइप में निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट, है ना, कितना नंबर ऑफ इवेंट है। क्या क्या सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल 6 नंबर के इवेंट आ सकते हैं, मतलब टोटल 6 तरह के इवेंट आ सकते हैं। और हमको इसमें क्या चाहिए? सिर्फ एक तरह का इवेंट लाना है। तो उसका क्या पॉसिबिलिटी होगा? तो उसको ऊपर लिख देंगे, है ना, 1/6। तो 6 के आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? ये 6 में एक इवेंट है, इसलिए इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, है ना, और ऊपर में लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। ठीक है, इसी को हम और अच्छे से लिख देते हैं कि P इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ इवेंट को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये अभी हम लोग सारा इसका डेफिनेशन वगैरह देखते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या है कि जितने तरह का पॉसिबल आउटकम्स है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उस डाइस में क्या आ सकता है? 1 to 6 तक आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही 6 तरह के इवेंट हो सकते हैं, है ना। तो हम एक सैंपल स्पेस बनाते हैं, इसमें ये इन 6 को लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एनएस के थ्रू। और इसमें हम काउंट करते हैं कि कितने तरीके का इवेंट सैंपल स्पेस में आया है। 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ पे 6 लिख लेंगे। उसी तरीके से इवेंट क्या होता है? तो ये होता है सेट ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, है ना, कि वो इवेंट्स जो फेवरेबल है, जैसा इवेंट्स हम चाह रहे हैं या जिस इवेंट्स के लिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमको प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, उस तरीके का इवेंट्स। तो यहाँ पे हमको 6 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो हम 6 ले लिए। और नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? तो जितना इसमें इवेंट है, तो इसमें कितना इवेंट है? 1। तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट। तो इस तरीके से देखिए हमको आ गया कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 6 है, और नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अभी अभी किए थे ना, कि नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखिएगा नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 6। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इस तरीके से निकल जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अब इसी तरीके से हम इसी में दूसरा देखते हैं नेक्स्ट टाइम, कि अगर जो नंबर ऑफ इवेंट है वो मोर देन 1 होगा तो क्या होगा। इसी तरीके से अगर हम अपना इवेंट बदल लें और क्वेश्चन में आ जाए कि एक डाइस को थ्रो करने पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर क्या है? 1 3 5। तो ये 3 हो जाएंगे 1 3 5, है ना। तो इस तरीके से हम अगर नंबर ऑफ इवेंट बोल दें, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए दो ही बात चाहिए, है ना। आपको पता है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए सिर्फ दो बातें चाहिए, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो दे रखा है, नंबर ऑफ इवेंट निकालना है तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3। और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट
बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब दोनों अपने को पता है 3/6, इसको कट करेंगे 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 1/2 और ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी को जो है हम आपको शुरू में बताए थे ना कि प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन, हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में कैलकुलेट। तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन में हम होल जब पूरा एक कंप्लीट चीज को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं वन। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में भी जिस भी इवेंट का या जिस सेट ऑफ इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी 100% होगा उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, है ना। मतलब बिल्कुल वो इवेंट हो के रहेगा, एकदम श्योर सर्टेन है कि ये इवेंट हो के रहेगा। जैसे अगर हम एक डाइस को करें तो उसमें 1 to 6 आएगा ही आएगा, है ना। तो वो एक श्योर इवेंट है। हम एक क्वाइन को टॉस करें तो उसमें हेड या टेल आएगा ही आएगा, तो ये श्योर इवेंट है। तो इस केस में श्योर इवेंट को प्रोबेबिलिटी में अगर फ्रैक्शन के टाइप से जो जनरली दिखाया जाता है तो कितना होता है, श्योर के केस में ये 1 हो जाता है। मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के, है ना, तभी 1 होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको पता है NE/NS होता है ना। और अगर ये 1 के इक्वल हो गया, अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल हो जाएगा NS के, हो जाएगा कि नहीं। तो यानी कि जब नंबर ऑफ इवेंट बिल्कुल सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए तो उस तरीके के इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं। जैसे डाइस के केस में हम बोले कि हेड या टेल कुछ भी है, इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमको पता है कि उस केस में जो सैंपल स्पेस है वो भी क्या है, सैंपल स्पेस भी हेड और टेल ही है, ठीक है ना। तो हेड और टेल ही है तो नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए जैसे हमको पता है कि फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते थे, 100 से। उसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी को भी परसेंटेज में करना है तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अगर किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, दैट मीन्स कि उसका प्रोबेबिलिटी इन फ्रैक्शन 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फ्रैक्शन में जब बिल्कुल जीरो के लिए क्या लिखते हैं, जीरो ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसको प्रोबेबिलिटी में हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और इसका वैल्यू यहाँ भी 0 होता है, यानी कि probability of event यानी number of event by number of sample space equals to 0। that means कि number of event किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। that means what, कि जो मेरा फेवरेबल इवेंट है उसका नंबर कितना है, 0, और उसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में भी कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 0। अब आप बोलिएगा कि सर एक एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए जैसे हम डाइस को थ्रो करते हैं और हमको 7 आने की प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो क्या डाइस में 7 आएगा, नहीं। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 0। और इस तरीके के इवेंट को ही हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ठीक है।